गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में आप लोग घरों पे सुरक्षित होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जो मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, अगर आपको किसी तरह से कोई भी प्रश्न को समझने में कठिनाई होता हो या नहीं बनता हो या समझ में नहीं आता हो तो आप ज़रूर बताएं, ताकि उसको अच्छे से समझा सकूं और आप लोग को बतला सकूं। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे थे। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का हिंट आप लोग को बताया गया था, प्लस में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताए गए थे और क्वेश्चन नंबर 3 को भी बताया गया था कि आप लोग उसको बना लें। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को ज़्यादा करना कुछ नहीं था, संगत और असंगत सिर्फ बतलाना था। यानी कैसे कोई भी रैखिक समीकरण युग्म संगत है और असंगत है। तो संगत होने का दो ही केस था। एक जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उस परिस्थिति में संगत होता है, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इस परिस्थिति में भी समीकरण युग्म संगत होता है। और यदि कोई केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो समीकरण युग्म हम लोग का असंगत होता है। संगत की स्थिति में हम लोग दो प्रकार का ग्राफ मिलता है, एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक समपाती रेखा, और असंगत की स्थिति में समांतर रेखा प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत असंगत है। सबसे पहले ये हम लोग को जांचना है कि ये समीकरण युग्म संगत है और असंगत है। अगर संगत हो, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत होगा तो इसे हम ग्राफ विधि से हल करेंगे और असंगत होगा तो उसे वहीं पे छोड़ देना, यानी वो क्वेश्चन का आंसर वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो संगत अब हो रहा है तो संगत में भी दो स्थिति है कि प्रतिच्छेदी रेखा और समपाती रेखा। तो जब समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे संगत में, तो उसे भी हम लोग सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके छोड़ देंगे। ठीक है, उसका क्या हम लोग करेंगे कि ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और उसमें कोई भी हल निकालना नहीं है, क्योंकि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। जो हम लोग समपाती रेखा जो प्राप्त हुआ है उसमें प्रत्येक बिंदु उस बिंदु का उस समीकरण युग्म का हल होगा। तो एक केस बचा प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में। तो प्रतिच्छेदी रेखा के स्थिति में यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो उस परिस्थिति के लिए जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें x और y का हल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में यही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग चलें कि दिया है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसको समीकरण कम्प्लीटली बनाना है। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिए हैं। और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी कि 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। ये दोनों समीकरण को क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। और जब इसे कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, b2, c1, c2, इसका हम लोग मान निकाल लेंगे। इसका मान निकालने के लिए आप लोग को बता ही गया है कि a1 जो होता है वो पहले समीकरण का x का गुणांक हुआ, b1 पहले समीकरण का y का गुणांक, और c1 हम लोग का अचर मान यानी कि -5 है, तो ये c1 ही -5 होगा। a2 नेक्स्ट समीकरण का x का गुणांक, b2 नेक्स्ट यानी दूसरा समीकरण का y का गुणांक, और c2 हम लोग का अचर मान।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 अनुपात में निकालेंगे, 1/2 आया, B1/B2 1/2 आया और C1/C2 में भी 1/2 आया। यानी इस केस में हम लोग का तीनों अनुपात आपस में बराबर हुआ। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो अतः रेखिक समीकरण युग्म जो है संगत है और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अनेक हल हुआ तो इस स्थिति के लिए आप लोग क्या करेंगे कि एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं कि समीकरण 1 को पहले लेंगे, उसमें x का 3 मान y का 3 मान लिखेंगे। उसी तरह समीकरण 2 लेंगे, उसमें x का 3 मान y का 3 मान लेंगे और उसी से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का आंसर। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि जिसमें हम लोग का ग्राफ ड्रॉ करना है और हल भी निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग को मिलेगा इसी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या है कि जो रेखिक समीकरण है वो है 2x + y - 6 = 0 और जो दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। इसका सिर्फ हिंट बताया जा रहा है, आपको ये पहले वाले प्रोसेस से ही पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हिंट बताया जा रहा है उसी के अनुसार सिर्फ हम सॉल्व करके छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो A1 का मान इस इक्वेशन से निकालेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ही से कंसिडर कर लेना है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो A1 का मान समीकरण 1 से, B1 का भी मान समीकरण 1 से, C1 का समीकरण 1 से, A2 का समीकरण 2 से, B2 का भी समीकरण 2 से और C2 का समीकरण 2 से निकाल लेंगे। पहले A1/A2 निकाले तो 1/2 मिला, B1/B2 निकाले 1/-2 मिला। ये याद रखना है, यहाँ पे दोनों मान आपस में बराबर है 1/2 और 1/-2, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ये है कि A1/A2 इस B1/B2 के बराबर नहीं है। अगर साइन का भी डिफरेंस होगा तो आप इसको बराबर नहीं समझें, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मान को हम लोग देख लिए और पता चले कि बराबर करके उसको छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है और इसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। तो जब अद्वितीय हल हम लोग का प्राप्त हो गया तो अद्वितीय हल को हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे है ग्राफ विधि द्वारा हल, समीकरण 1 से चले हैं तो 2x + y - 6 = 0। x का किसी दोनों चर में किसी एक का मान निकाल लेना है। तो x = 6 - y/2, इसमें x का 3 मान बताया गया है, y का 3 मान बताया गया है। इसी तरह समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे तो 4x - 2y - 4 = 0। तो x = हो जाएगा 2y + 4/4। तो x का 3 मान y का 3 मान ये दोनों समीकरण में हम लोग निकाल लें। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा उस पॉइंट का x मान और y मान इस समीकरण युग्म का हल होगा। तो तब ये आपका जा कर के ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। अब आगे के प्रश्नों में हम लोग को सेम प्रक्रिया को दोहराना है। तो आगे के प्रश्नों के लिए आप लोग को सिर्फ हिंट बताया जाएगा, आप लोग खुद से मेहनत करें और अगर नहीं बने तो आप ज़रूर पूछ लेना है, ठीक है। आप जो है हम लोग का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होगा ये ज़रूरी है और ऐसा संकोच बस आप जो है पूछना मत भूल जाइएगा कि हमको अपना ओड फील हो रहा है तो ये है वो है, वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्वेश्चन पूछने के लिए फुल्ली फ्रीडम है, फुल्ली स्वतंत्र है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 4 का इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 प्रश्न है और इसका 2 हिंट सिर्फ आपको बताया गया है। शायद कोई प्रश्न में असंगत प्राप्त हो यानी कि कोई हल नहीं मिलेगा, या फिर 2 रीजन तो आपको बता ही जा चुका है संगत के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल और अद्वितीय हल के बारे में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बाग की लंबाई को x मान लेंगे, चौड़ाई को y मान लेंगे। स्थिति 1 है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई में यदि हम 4 मीटर जोड़ दें तो लंबाई के बराबर हो जाए।
तो x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4, यानी कि x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हम लोग का समीकरण 1। दूसरा है अर्ध परिमाप 36 है। जैसा कि हम लोग आयत का परिमाप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है परिमाप? परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अगर इसको हम लोग अर्ध परिमाप निकालें, अर्ध परिमाप, तो हम लोग को 2 से इसको डिवाइड करना होगा, एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो 2 2 कट गया, तो बचा क्या? एल प्लस बी, यानी एल प्लस बी ही बचेगा। तो एल को तो हम लोग एक्स माना है और वाई को हम लोगों ने चौड़ाई को वाई माना, यानी कि बी को वाई माना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। ये होगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब इसको ग्राफ विधि से जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप लोग को चलना है और ग्राफ विधि से इसको हल ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या है, तो ये आप ध्यान से देखना है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप, जैसा कि पहला प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, समांतर रेखा हो, संपाती रेखा हो। तो इसमें हम लोग का जो केस है कि प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। समांतर होने के लिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। और संपाती होने के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। तो इसी केस में हम लोग चलेंगे। तो पहला जो हम लोग का है प्रतिच्छेदी के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पहला समीकरण जो दिया हुआ है तीनों में सेम है, समान है। 3x प्लस 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8, क्योंकि ये दिया हुआ था। और नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग को ऐसा लिखना है कि वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाए, संपाती हो जाए और समांतर हो जाए। तो सबसे पहला हम लोग को प्रतिच्छेदी लेना है। तो प्रतिच्छेदी में एक a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। तो a1 की जगह पे यहाँ 2 है, a2 की जगह पे 1 है, और b1 की जगह पे 3 और b2 की जगह पे 3। अगर हम इसको अनुपात में करें तो 2/1 इक्वल टू 3/3, यानी कि 1 बचेगा। तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, यानी ये मेरा इक्वेशन सही है। ठीक है, तो ये हम लोग को सिर्फ युग्म बना के दिखा देना कि ऐसा युग्म होना चाहिए जो प्रतिच्छेदी रेखा को दर्शाए। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है उसमें समांतर रेखा प्राप्त होना चाहिए। तो समांतर होने के लिए a1 बाई 2 यानी कि 2/4 यानी 1/2 मिलेगा, 3/6 यानी 1/2 मिलेगा, और -8 बाई -9 यानी कि इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि समांतर रेखा को दर्शाता है। और लास्ट हम लोग का बचा संपाती होने के लिए। तो संपाती होने के लिए वो a1 बाई 2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। तो 2/4 करेंगे तो 1/2, 3/6 करेंगे 1/2, -8 बाई -16 तो 1/2, यानी तीनों केस में बराबर है। और एक चीज़ और, ये जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन हो, इसके जगह पे हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, सिर्फ जो उसका कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। यानी कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। और संपाती होने के लिए, ए समांतर होने के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करे तो हम इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन जो है हम लोग का जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है। सिर्फ आपको सेकेंड इक्वेशन को चेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है। समीकरण दिया हुआ है दो समीकरण, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का ग्राफ खींचना है सबसे पहला काम क्या है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है आपको पता ही है। समीकरण 1 से चलेंगे तो उसमें x का 3 मान, y का 3 मान लेंगे। समीकरण 2 में चलेंगे उसमें x का 3 मान और y का 3 मान लेंगे। दोनों से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचने के बाद का काम अब आपको बताता हूँ कि x अक्ष और इन रेखाओं
से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हम लोग का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ये ध्यान दीजिए। हम लोग का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हम लोग का हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा मूल बिंदु, ये x डैश, ठीक है। और ग्राफ हम लोग का इस तरह आएगा। तो हम लोग को x एक्सिस में चलना है, तो ये x एक्सिस में ये जो त्रिभुजाकार भाग बन रहा है इसी को छायांकित कर देना है। ये जो भाग बना इसी को छायांकित कर देंगे और इसका जो 3 शीर्ष यानी कि बिंदु A, बिंदु C और बिंदु A, B और C, ये तीनों बिंदु का जो भी निर्देशांक होगा यानी कि A का यहाँ पे जो x का मान होगा और यहाँ पे y का मान होगा, उसको यहाँ B के लिए यहाँ तो फर्स्ट पॉइंट 0 ही होगा, सॉरी फर्स्ट पॉइंट 0 नहीं y 0 होगा, है ना। और जो फर्स्ट पॉइंट x के लिए होगा वो माइनस में होगा यानी नेगेटिव नंबर होगा। यहाँ पे हम लोग को जो मिलेगा फर्स्ट नंबर नेगेटिव कॉमा 0 मिलेगा और इधर जो C का मिलेगा फर्स्ट पॉइंट हम लोग का पॉजिटिव और सेकेंड 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से x एक्सिस में जो त्रिभुजाकार भाग बना इसी भाग को हम लोग को छायांकित करना है, डेट्स इट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये जो प्रश्नावली है 3.3 3.2 ये हम लोग का समाप्त हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके सभी प्रश्नों को सुचारू ढंग से अच्छे ढंग से आप लोग बनाएंगे और इसको रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग इसका बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे और बीजगणितीय विधि में 3 विधि है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। इन तीनों विधियों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जितने भी प्रश्न यहाँ पे हैं 3.1 का सारा प्रश्न और 3.2 का सारा प्रश्न को अच्छा ढंग से बना लेना है। थैंक यू।